गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शालिनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे और इनऑर्गेनिक का आपको फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि +1 में आपने ग्रुप 13 और ग्रुप 14, कौन सा था ग्रुप 13? ग्रुप 13 था आपका बोरोन फैमिली और ग्रुप 14 था आपका कार्बन फैमिली। वो दोनों ही आपने +1 में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। तो आपके +2 में जहाँ से हम शुरू करते हैं वो है नाइट्रोजन फैमिली। तो +2 में आप ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन की फैमिली जो है कौन से में आती है? पी ब्लॉक में आती है। ये तो आपको पता ही होगा पी ब्लॉक में क्यों आती है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है बेटा? वो पी सबशेल में एंटर करता है, या आप बोल सकते हैं पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब सबशेल और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है? आप अगर पी सबशेल बोलेंगे तो इट मीन्स उसमें 3 ऑर्बिटल हैं। कौन से? px, py एंड pz। तो आप बोलेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहे पी सबशेल में एंटर करे चाहे पी ऑर्बिटल में एंटर करे, पी सबशेल में एंटर करने की वजह से हम इनको पी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप है। पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? 15th ग्रुप है। ठीक, और इनको नॉर्मली निकोजेंस भी बोलते हैं। अब निकोजेंस क्यों बोलते हैं? निकोजेंस इनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम हम सबका होता है घरों में। ठीक है, निकोजेंस इनका नाम इसीलिए है क्योंकि वे सफोकेटिंग, ये गैसेस जो होती हैं जनरली सफोकेशन करती हैं। तो इसकी वजह से जो ग्रीक वर्ड है निकोजेंस, इसका मतलब होता है सफोकेशन, इसीलिए इनको निकोजेंस हमने नाम दिया है। सॉरी, हमने नहीं दिया है, इनको निकोजेंस कहा जाता है कॉमनली। ओके, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे मेंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आपको सभी छोटी क्लासेस में करवाया होगा, एक बार फिर से बता देती हूँ। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। एक बार फिर से, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फॉस्फोरस का 15, 33, 51 एंड 83। इनको अगर याद नहीं होता है आपको तो मैजिक नंबर्स आप सभी जानते हैं, तो मैजिक नंबर ऐड कर दीजिए। 8 साथ में 8 ऐड कर लीजिए, 15, 18 ऐड किया, 33, अगेन 18, 51, 32 ऐड किया एंड 83। अगर पेपर में आपको इस तरह से अचानक से किसी एक का पूछ लिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टा मार के सबको याद ही करना है। आप मैजिक नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं, जैसे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, इस तरह से आपको वो पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो आपका नाइट्रोजन है बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर देते हैं। तो नाइट्रोजन वैसे चिली पेट्री NaNO3 में एग्जिस्ट करता है और इंडियन पेट्री की NO3 को बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट गैस है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है। और फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमारे बोन्स में, टीथ में, ठीक है, DNA में आपके फॉस्फोरस होती है। ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छा है। अब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ थोड़े से रेयर हैं, वो इतनी अबंडेंस में नहीं मिलते हैं, वो थोड़े से रेयर एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेटा आपके नॉन मेटल्स हैं। गैसेज हैं तो ऑब्वियस है नॉन मेटल होंगे। अब आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो मेटलॉइड्स में आते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सेमी मेटल्स, जिनमें थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करेगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ वो नॉन मेटल्स की शो करेंगे, तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज योर बिस्मथ। बिस्मथ आपका प्योरली मेटल है। तो अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है और बिस्मथ तक आते आते वो कंप्लीटली क्या हो गया? मेटल हो गया। ठीक, अच्छा, जैसे पूरे पी ब्लॉक में तो कुछ ही मेटलॉइड्स हैं, तो उनको एक याद रखने का छोटा सा आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे भावना, सीता, गीता, ऐश्वर्या सभी ट्यूशन आते हैं। भावना, सीता, गीता, ऐश्वर्या सभी ट्यूशन आते हैं। तो इससे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम एंड एस्टेटाइन, ये सारे क्या हैं बेटा?
ये आपके मेटलॉइड्स हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये मेटलॉइड्स हैं। तो इनको अगर याद रख लेंगे ना, तो जैसे जैसे फैमिलीज में आते हैं, अब जैसे ये 13 ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम आपका 14th ग्रुप में आ जाएंगे, आर्सेनिक एंटीमनी आपके 15th एंड सो ऑन। तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको फिर ये इस तरह से हर ग्रुप में याद करने की जरूरत नहीं, आप झट से पिक कर लेंगे कि ये तो मेटलॉइड आ गया, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो NH2 और NP3 होती है, क्योंकि आपको पता है कि P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6 होती है, जिसमें 15th ग्रुप है तो NP3 आती है इसकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 7 है तो हीलियम sp2 sp3, इस तरह से 15 3s2 3p3, आगे 3d10, क्योंकि डी में थर्ड जब पीरियड चलेगा, ये पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड जब चलेगा तो डी भी आ जाएगा, तो 3d10 भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये 5s2 और उसके बाद 6s2, ठीक है। रिस्पेक्टिव पीरियड कौन से आए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अच्छा, ग्रुप निकालना आपको +1 में सिखाया था मैंने, कैसे निकालते हैं, इसको रब कर लेते हैं अभी। ग्रुप निकालना जैसे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, 3 + 2 5, और उनमें ऐड कितने कर देने हैं, 10 ऐड कर दो, क्या आ गया, 15th ग्रुप आ गया बेटा आपका, ग्रुप 15। और पीरियड कौन सा है, जो n की वैल्यू होती है वही पीरियड होता है, और ब्लॉक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आया वो आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा कंपैरिजन में पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, और उसके कंपैरिजन में बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या है, एक दूसरे के अलग अलग चलते हैं। अगर इसका ट्रेंड इस तरह से जाएगा तो उसका अपोजिट आयोनाइजेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप एक तरह से। तो आपको पता है बेटा, नीचे की तरफ को यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ को क्या बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक शेल सीधा ही बढ़ता जा रहा है। जब एक शेल बढ़ेगा इट मीन्स न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो सबसे, अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बिस्मथ का होगा, फिर उसके बाद एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फोरस एंड फिर नाइट्रोजन। तो डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसी के अपोजिट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की होगी, उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक। और ये क्यों होती है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर निकालना है। अब जितना, अब न्यूक्लियस है बेटा बीच में, जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ, अब मेरी तो ये कोशिश होगी कि मैं लास्ट के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखूँ, लेकिन जितना वो मुझसे दूर होता जाएगा उतना ही उसको पकड़ने की, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी मेरी कम होती जाएगी। तो नीचे की तरफ को जितना लास्ट का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा बेटा, देखो न्यूक्लियस से बीच से दूर 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 ही होता जाएगा वो, तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर पाएगा, और इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और लूज हो जाएगा इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस पास जैसे ही है, वो अपने लास्ट के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज जस्ट अपोजिट द ट्रेंड ऑफ योर एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई में बिस्मथ का एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बिस्मथ का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड थिंग जो हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने से पहले ये पता करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। +1 में आपने इजीली पढ़ा है, लेकिन फिर से आपको मैं एक रिमाइंड करवा देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे एक बॉन्ड बना, अब इसको सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड में भी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग में इक्वल शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक ही एलिमेंट क्या करता है, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस तरह के बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई एक एलिमेंट होगा उसकी टेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही होगी कि वो इन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ को ज़्यादा ही खींच ले, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम बी की बात करें, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो वो
थोड़े से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या करेगा, खींचेगा, थोड़े हल्के से उनकी तरफ को टिल्ट हो जाएंगे, इससे उसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो वो जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज जैसे नाइट्रोजन का छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो धीरे 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 वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, आपका नाइट्रोजन हुआ। अब अगली बात आती है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आपने कार्बन की भी पढ़ी थी पिछले साल, जैसे कार्बन के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, फ्लूरेंस भी होती है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो वैसे ही एलोट्रॉप जो है, नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉप नहीं होता, लेकिन हाँ अगर नाइट्रोजन अगर सॉलिड फॉर्म में है बेटा तो वो अल्फा बीटा, अगर सॉलिड नाइट्रोजन है तब वो अल्फा एंड बीटा एलोट्रॉप शो करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। अदरवाइज हम नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स कंसीडर ही नहीं करते हैं। फॉस्फोरस एलोट्रॉप शो करता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेकिन बिस्मथ के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। लेकिन इतने सारे सबके एलोट्रॉप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पे। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पे हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम फॉस्फोरस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ब्लैक, वाइट एंड रेड, एक स्कारलेट और ब्लू वॉयलेट भी होते हैं, लेकिन उनको स्कारलेट और वॉयलेट भी होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन उनको हम स्टडी नहीं करेंगे। जो मेजर है हमारे ब्लैक, वाइट एंड रेड, जिससे आपको कम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछ लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, कौन सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको, ठीक है, ब्लैक, वाइट एंड रेड। उसी तरह बाकियों के भी होते हैं, जो आपके आर्सेनिक है, एंटीमनी है, उनके भी इसके ग्रे और ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, उस तरह, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इन पे ब्लैक, वाइट एंड रेड फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स ही आपने स्टडी करने हैं, ठीक। जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कोवेलेंसी। अब सबसे पहले बात आती है कि कोवेलेंसी होता क्या है। अब कोवेलेंसी होता है कि बॉन्ड कितने बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है। अब आपको तो वैसे देख के पता लग जाएगा बच्चे कि नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, 3 है ना, बनाता है ना 3, NH3, अमोनिया सबसे इजी एग्जांपल। तो 3 बॉन्ड बनाए हैं उसने, तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 3 है, उसकी 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है। उसी तरह जो फॉस्फोरस है वो 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, बाकी भी 3 और 5 बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करें तो वो भी 3, 5, 3, 5, और बिस्मथ की बात करें बेटा तो बिस्मथ जो है उनकी कोवेलेंसी जो है आपकी वो 3 आएगी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने से पहले थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट दोबारा से करवाती हूँ, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्यों नहीं 5 की कोवेलेंसी शो करता है बच्चे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, यहीं से देखने से पता लग जा रहा है। नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। देखो यहाँ पे 3rd पीरियड लग गया है, 3s 3p और आगे 3d वेकेंट पड़ा हुआ है फॉस्फोरस के पास, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहां जा सकते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, 2s2 और 2p3, सिंगल सिंगल फिल करेंगे ना हम, ठीक है ना, ये तो आपको पता है हंड्स रूल, सिंगल सिंगल फिल होगा, 2s और 2p। अब आगे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं भाई, तो कोवेलेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन फॉस्फोरस के केस में देखो बेटा 3s 3p और आगे पूरा का पूरा d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो हो क्या सकता है, हो ऐसे सकता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाए बच्चे, यहाँ चला जाए, 1 2 3 4 5 सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आराम से 5 बॉन्ड बन सकते हैं ना, PCl5, ठीक है, बन सकते हैं ना। तो इस वजह से
फॉस्फोरस कितनी कोवेलेंसी शो करता है 5, और आगे भी इनके पास d ऑर्बिटल पड़े हैं तो ये कोवेलेंसी कितनी शो करेंगे 5 शो करेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन मतलब एम्स में क्वेश्चन आया था एक बार कि कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, आपने कोवेलेंसी याद करी होगी नाइट्रोजन की 3, लेकिन वो पूछेंगे कि क्या नाइट्रोजन 4 कोवेलेंसी शो करेगा, आप आंसर करोगे नहीं क्योंकि आपको तो पता है 3 ही शो करेगा, लेकिन 4 की कोवेलेंसी वो शो कर सकता है। कैसे कर सकता है एक बार देखना। अरे भाई नाइट्रोजन के पास 2s के 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो मान लो अगर अमोनिया के साथ ऐसे बनाता है वो 3 बॉन्ड तो बना दिए, यहाँ पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, अगर बाई चांस कोई H पॉजिटिव आएगा कहीं से तो उसको वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नहीं सकता है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा और कोवेलेंसी कितनी आएगी बेटा 4, बन गए ना 4 बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कैसा बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोवेलेंसी आ गई 4। तो ये एक्सेप्शन में रखना, अगर पूछेंगे कि क्या बना सकता है नाइट्रोजन तो हाँ वो बना सकता है। उसी तरह फॉस्फोरस भी +6 भी बना सकता है, PF6 नेगेटिव इसका एग्जाम्पल है, PCl5 में तो 5 है कोवेलेंसी, PF6 नेगेटिव में इसकी कोवेलेंसी कितनी है बेटा 6। लेकिन तो आप बोलोगे कि मैम उसके पास तो लोन पेयर बचा ही नहीं था, क्योंकि उसका क्या था इस तरह से था ना, उसके पास तो सारे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर उसके कहाँ आएगी सोचो, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं फॉस्फोरस के पास, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगल पेयर हो गए। अरे वो दे नहीं सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेप्ट तो कर सकता है अपने d ऑर्बिटल में, तो इसने यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे देखो अमोनियम में पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स इसने दिए हैं, लेकिन फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स इसने किसी से लिए हैं, खाली पड़ा है, दे नहीं सकता तो ले तो सकता है। इसीलिए फॉस्फोरस की भी कोवेलेंसी 6 हो सकती है बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा अगर कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड लेवल पे तो नहीं इतना डिटेल में पूछते हैं, पर कॉम्पिटिटिव में अगर आए तो ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ बीच में रह गया था कि बिस्मथ की कोवेलेंसी क्यों है +3। बिस्मथ की कोवेलेंसी 3 इसलिए है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, +1 में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करने को बोला था, मैंने बोला था इसको लर्न करना। अब इनर्ट का मतलब क्या है, जो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई एक पेयर है, किसी चीज़ का पेयर है जो रिएक्ट नहीं करता है, जो रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, और वो पेयर किसका है, वो s इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बीच में देखो तुम क्या ऐड हो रहा है, D ऐड हो रहा है, D और F। आपको अच्छे से पता है कि शील्डिंग सबसे अच्छी कौन करता है, S और P करते हैं, और ये जो D और F है इनका बड़ा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, मूवी 300 देखी होगी ना आपने, तो आपको ध्यान आएगा जो स्पार्टियंस थे उनके पास शील्ड होती थी, तो वो शील्ड के नीचे ऐसे बैठ जाते थे कि कोई भी तीर उनको नहीं लगता था, ठीक है ना। तो S है वैसी शील्ड, वो अपने लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस को पहुंचने नहीं देता है, तो न्यूक्लियस की पावर लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक रहती नहीं है, तो ये भी डोनेट हो जाते हैं इजीली, ये भी डोनेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखो D और F ये शील्ड नहीं कर पाते बेटा, इनकी शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, तो न्यूक्लियस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से S के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी कोवेलेंसी आएगी वो सिर्फ 3 आएगी। न्यूक्लियस जो है S के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा, क्योंकि D और F उसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए जो आपकी कोवेलेंसी आएगी बिस्मथ की वो आएगी +3। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ी बार हम +1 में क्वेश्चन करते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, इन फॉर द दीज एलिमेंट्स इन द डाउन द ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज जल्दी से कवर कर लेते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा -3 से लेके +5 की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, नाइट्रोजन शो करता है। +3 तो देखो इसलिए करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, आराम से दे सकता है, 2 इनको भी दे सकता है, तो 3 + 2 5 भी, +3 भी हो गया, +5 भी हो गया। इसके साथ नाइट्रोजन, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो ये क्या कर सकते हैं, -3 की टेंडेंसी भी शो कर सकते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और किस में शो करते हैं वो, अमोनिया में देखो, नाइट्रोजन -3, PH3 -3, तो ये +3 के साथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये हमारी आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छा, अब इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हो या कुछ मिस्टेक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करके, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हैं। मैं फिर अपने अगले लेक्चर में वो आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।